आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम दिल्ली पंजाब बंबई जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हैं। टिकट बनाते हैं ना भाई, काहे बनाते हैं? ताकि जिस दिन सफर उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, हम आराम से सीट पर सो जाएं चादर तान कर, हम दिल्ली पहुंच जाएं, बंबई पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंच जाएं। ऐ मुसलमानों, हम दिल्ली पंजाब जाने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हैं, जबकि दिल्ली जाने के बाद घर लौट कर आना है, 6 महीना साल भर के बाद लौट कर आना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें एक दिन वहां जाना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है? तो वहां का टिकट कब बनाना चाहिए, कितना दिन पहले बनाना चाहिए? बोलो भाई। वहां का टिकट जो होना चाहिए, तो टिकट तो बहुत पहले हमें बनाना चाहिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घरों दिन जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेगा, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मौत बरहक है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नहीं बच पाएगा मौत से, कोई ना कोई बचा है, ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। और सुनो, वो हस्ती जो वजह कायनात, वो हस्ती जो वजह कायनात थे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक़्त है अल्लाह के रसूल का। है नौजवानों सुनो, आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है, काफी तेज बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाए किराम मदीने के अंदर में बेचैन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इज़राइल खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। अंदर आने की, अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा? यहाँ कन्हों से मांगल कौन सा तक? एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में, जनरल बोगी चलते हैं ट्रेन में, एक सीट पे सोया हुआ था, सो गया। एक आदमी आया, बोला भैया थोड़ा सा उठिए, बैठने की जगह दिए। तो बोली तुम पहचानते हो हम कौन है? बोली बाप खतरनाक आदमी जी हो। वो भी चला गया, बोला नहीं उलझना नहीं है। दूसरा आदमी आया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने दीजिए, किसी को बैठने भी ना मिले, आप सो के जा रहे हैं। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, वही बोला कि भाई उठ के बैठिए थोड़ा सा। तो उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? ये पूछिल कि कौन हो? बोला हम बीमार हैं।
बात समझा ना, तो इसलिए बीमारों से ना उलझो। मौत से कोई बच नहीं पाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। ये वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी जिसके दरवाजे पे मौत भी इजाजत लेकर आती है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा फरमाई, कायनात बनाई, हर शय को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, और कुर्बान जाओ इंसान और जिन्नात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। हम उनकी उम्मत है जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पर, गरीब आदमी था, दिन डूब गया, तो बस्ती से बाहर है ना, अंधेरा था, वो जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। बोझा जो सर का बोझा था ना, वो बोझा, अरे की लागी, बोले बोझे ना, बोले जाओ, वो गिर गया, चोट लगी, बोला ए अल्लाह कितना गरीब बने लाते हैं, ए अल्लाह कमाने जी नहीं थे, खाना नहीं मिले जी, मौत भेजी तक हम मरीज हो। तो उसी बस्ती का एक मनचला लड़का था, वो सोचा कि वो मरने की दुआ मांग रहा है। अच्छा रुक, तेरा बताओ, ये काली चादर ओढ़ करके ये लड़का नाक मुंह ढक लिया, अंधेरा था ये था, और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला क्या जा? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? बोला भी तुम दुआ मांगे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हाथ निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए, उनका मकाम का क्या कहना। और सुनो नौजवानों, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पूछो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आहा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का इरशाद है, फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, हम उसके बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ, हम उनके बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वादा किया है। ऐ नौजवानों सुनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनकी हम उम्मत। इजाजत मिल गई, हजरत इजराइल को इजाजत मिल गई कि अंदर आने दो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, और कहा कि या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने सलाम किया है। सुभान अल्लाह, बोला था माशा अल्लाह। आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने, मलकुल मौत जिसको सलाम करे, मलकुल मौत जिनको सलाम करे, उनके मकाम का क्या कहना है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। तो इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए ही हम सबको पैदा किया है।
हम सबको जो पैदा किया अल्लाह ने, वो आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। असल जो ज़िंदगी है वो जन्नत की ज़िंदगी है। असल जो ज़िंदगी है वो कहाँ की ज़िंदगी है? जन्नत की। ये तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल बस खत्म खत्म। और जन्नत में लाखों नहीं करोड़ों अरबों साल रहना है। असल जिंदगी वहाँ की है, तो वहाँ के ना बारे में सोचना होगा। तो इंशाल्लाह वहाँ घर बनाएंगे भाई इंशाल्लाह घर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में मुझे चाहिए वहाँ घर बनाने के लिए। सुनिए एक बात और मैं बताता चलूँ, सुनिए, मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। हशर के मैदान में अगर आप मैं दिख गया तो दामन पकड़ लीजिएगा कि या अल्लाह इन्होंने मुझसे कहा था ये अमल करो, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मैंने ये अमल किया था। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये आपके सामने ये कई बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हैं, और जानते हैं ये बच्चे कौन हैं? ये अल्लाह के दोस्त हैं। भाई ये बच्चे का मकाम क्या है? अरे इन बच्चों का मकाम क्या है? अरे किसी का जूता है? अरे आपका जूता कहाँ रखे आपने? भाई एक तालिब इल्म का जूता उठा के लिया है, जूता ले आओ उठा के। भाई इनका मकाम क्या है मुसलमानों? आपको पता नहीं है? ये वो जात है दुआ के लिए हाथ उठा के जमीन और आसमान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन आसमान में ले आओ जूता, ले आओ उठा के। तालिब इल्म का ले आओ एक जूता उठा के ले आओ भाई ले आओ। मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि मैं सोहराब आलम ये कलकत्तवी ये बता देना चाहता हूं इनका मकाम क्या है। कसम खुदा की इनकी जूती को मैं अपने सर पे रखने के लिए तैयार हूं। इनका वो मकाम है। अगर समझ सको तो इनका मकाम को समझो। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं ले लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इससे भागो नहीं, मदरसों से भागो नहीं, इनसे भागो नहीं, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मोहब्बत करेंगे इनसे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे भाई इंशाल्लाह? देखना चाहता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जूतों को मैं सर का ताज समझता हूं मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए मुसलमानों ये कई बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं माशाअल्लाह। मुझे 12